सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है स्टेम से रिलेटेड। हम बात करने वाले हैं कि स्टेम यानी कि तने की। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था जड़ के बारे में, रूट के बारे में, जिसमें हमने उसके रूट के डिफरेंट रीजंस की बात की थी और हमने ये बात की थी कि जो रूट है उसके क्या काम होते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं तने की। तना क्या होता है? ये एक पौधा है छोटा सा। इस पौधे में ये जड़ें निकली हुई हैं और जड़ से जस्ट ऊपर वाला ये जो भाग है ये है तना। तो तने और जड़ में क्या डिफरेंस है? पहली चीज देखिए, जड़ और तने में ये डिफरेंस है कि जड़ जो होती है वो जमीन के नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर ग्रोथ करती है और जबकि जो तना होता है वो जमीन से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। यानी ये वाला भाग क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है और जड़ नीचे की ओर बढ़ती है और यही तना आगे जाके डिवाइड हो जाता है। ये ब्रांचेस बनाता है यानी कि शाखाएं बनाता है और इसी तने पर पत्तियां लगी हुई होती हैं। तने कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ये है जो एक बूटी के नाम से जाना जाता है ये। तो ये भी क्या होता है, जमीन पर इस तरीके से पौधे ग्रोथ करते हैं। ये इसकी जड़ है और जड़ से जस्ट ऊपर वाला भाग जो जमीन के संपर्क में आता है, आपको दिख रहा होगा बहुत सारी इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये इसका क्या है, तना है। तने के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे तना होता है प्रकाश अनुवर्ती, लेकिन प्रकाश अनुवर्ती में कैसा, धनात्मक। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। प्रकाश अनुवर्ती का मतलब ये हुआ कि ये जिस साइड लाइट होती है, इस पे सनलाइट होती है, उस ओर ये ग्रोथ करता है। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। ठीक है, क्या होते हैं, तने जितने होते हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होते हैं और जबकि क्या होती हैं, जड़ें नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती हैं, क्योंकि जड़ें प्रकाश के उल्टी दिशा में ग्रोथ करती हैं और सूरज की दिशा में जो ग्रोथ करता है वो तना ग्रोथ करता है और जो जड़ होती है, रूट होती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर जो स्टेम की हम बात करें, तने जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक, ठीक, यानी कि ऋणात्मक जल अनुवर्ती। जिधर वाटर होगा ये उसकी डायरेक्शन के ऊपर मूव करेंगे और जो जड़ होती है जिस तरफ जल, क्योंकि ये है मान लीजिए जमीन है, तो ये जो ग्रोथ कर रही है, ये जो जड़ ग्रोथ कर रही है, ये क्या कर रही है, वाटर के लिए नीचे की ओर ग्रोथ कर रही है, लेकिन तना क्या करेगा, ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। तो इसलिए ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। तीसरी चीज क्या होगी, जो एक और डिफरेंस इसमें दोनों में आएगा, वो है नेगेटिव जियोट्रॉफिक। नेगेटिव जियोट्रॉफिक का मतलब ये होगा, जियोट्रोपिक। नेगेटिव जियोट्रॉपिक का मतलब ये होगा, जो रूट होती है वो गुरुत्वाकर्षण के साथ, मतलब जिस ओर गुरुत्वाकर्षण होता है उस ओर ये ग्रोथ करती है, यानी नीचे की ओर। जैसे ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, अब जो स्टेम होता है वो उसके अगेंस्ट यानी कि उसके अपोजिट ग्रोथ करता है, तो इसलिए ये कैसा होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो रूट और स्टेम में को एक दूसरे से डिफर करते हैं। देखिए, तने जो होते हैं, जैसे यही वाला तना मैं आपको दिखाऊं एक बार फिर से। ये तना आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जो तने हैं अगर वो ग्रीन कलर के हैं, या ये कहें कि जब वो छोटे होते हैं, मुलायम होते हैं, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं और इसलिए उनमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या काम करेगा, क्लोरोफिल काम करता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हेल्प करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। और यही तना, अब कोई भी पौधा है, चाहे आम का है, चाहे नीम का है, या किसी भी का भी पौधा है, जब वो छोटा होता है तो कुछ इसी तरीके से धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है और उसका स्टेम कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। लेकिन जब वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, उसका तना भी चौड़ाई में बढ़ जाएगा, तो उसके बाद
वो कैसा हो जाएगा, काष्ठीय यानी कि वुडी। जब वो वुडी हो जाता है तो उस समय वो कैसे रंग का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। उस समय उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब स्टेम वुडी होता है यानी कि काष्ठीय होता है, उस समय उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और जिस वजह से जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। अगली बात इससे संबंधित कि जैसे हमने पढ़ा कि जो स्टेम है उस स्टेम में एक टेंडेंसी होती है कि वो लीव्स को बियर करता है, ब्रांच फॉर्मेशन करता है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर आते हैं किसके, स्टेम के। अब जो भी लीव्स हैं वो लीव्स स्टेम से बनने वाले एक एंगल पर होती हैं जिसे बोला जाता है लीफ एक्सिल। जिसे क्या बोला जाता है, लीफ एक्सिल। अब आप देखो, इसी को देखिए, तने से लगी हुई ये कुछ पत्तियां हैं। जो ये पत्तियां हैं तने से लगी हुई, इन पत्तियों में स्टेम से एक कोन जरूर बन रहा है। ये स्टेम है, मैं इसको यहां से पकड़ती हूं अगर, तो ये देखिए ये क्या है, स्टेम है और इस स्टेम से इन लीव्स में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसे बोला जाता है लीफ एक्सिल। ठीक है। अब इस लीफ एक्सिल में धीरे धीरे करके क्या बनती है, एक टर्मिनल बड्स बननी शुरू होती हैं, जो कि आपको दिख रही होंगी। इसमें ये बड्स बन रही हैं छोटी छोटी। यहाँ पर जो ये एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। ये जो है इनको हिंदी में बोलते हैं कक्षस्थ कलिका या इनको बोलते हैं टर्मिनल बड्स। ये टर्मिनल बड्स ही जब ग्रोथ करती हैं, तब ये टर्मिनल बड ग्रोथ करने के बाद ब्रांच यानी कि टहनी या शाखा बनाने का काम करती हैं। ठीक है। तो ये तो था छोटा छोटा सा सेक्शन। अब देखिए इसका जो बिल्कुल शीर्ष है, ये एक पौधा लिया है, बिल्कुल ये वाला टिप वाला रीजन आप देखिए, उसका बिल्कुल शीर्ष वाला जो रीजन होता है, इस शीर्ष वाले रीजन पर एक शीर्षस्थ कलिका मिलती है यानी कि एपिकल बड मिलती है। ये बिल्कुल यहाँ पर, यही आगे की ओर ग्रोथ करती है और इससे जो पौधा है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मिलने वाली ये जो बड होगी, जिसे शीर्षस्थ कलिका कहा जाता है, ये होती है एपिकल बड। अब बात करते हैं कि स्टेम कैसी शेप्स में होते हैं या स्टेम की क्या क्या शेप्स होती हैं। जनरली जो होते हैं स्टेम सिलेंड्रिकल होते हैं। मैंने अभी दो आपको प्लांट के एग्जांपल दिए, दोनों में जो तने हैं वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल है। तो मोस्टली में स्टेम कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल। ठीक है। दूसरी चीज, तने कैसे होते हैं, जैसे आप इसको देखिए, इसमें भी कैसा है, तना सिलेंड्रिकल ही दिख रहा है ये आपको। ठीक है। कोई भी आप पौधा देखेंगे मोस्टली में ऐसा ही होता है कि वो सिलेंड्रिकल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें तने सिलेंड्रिकल नहीं होते हैं। तने कैसे होंगे, फ्लैट यानी चपटे। किसमें होंगे, नागफनी में। नागफनी का तना आपने देखा है, नागफनी कैसे होता है, चपटा चपटा सा ही तो होता है। इस तरीके से इस तरीके से ही तो लीफ होती है। ये यहाँ पर ये क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है। तो तने कैसे होंगे, जैसे फ्लैट होंगे कुछ में, जैसे नागफनी में। कुछ में तने जॉइंटेड होते हैं, हिंदी में जिन्हें संधि युक्त बोला जाता है। ये होते हैं हमारे शुगर केन में यानी कि गन्ने में। गन्ने में पोरियां होती हैं, पोरियों के मतलब यहाँ गांठ और पूरी एक क्या होता है, दो नोट के बीच में पूरा इंटरनोड यहाँ पर होता है। और तने कैसे होते हैं, जॉइंटेड होने के साथ साथ ट्राईएंगुलर होते हैं। ट्राईएंगुलर का एग्जाम्पल है, जिनमें ट्राईएंगुलर तने मिलते हैं, उसका उदाहरण है साइप्रस। साइप्रस का जो तना होता है वो ट्राईएंगुलर होता है और ऐसे ही क्वेड्रा एंगुलर होते हैं। क्वेड्रा एंगुलर का एग्जाम्पल है बेसिल यानी कि तुलसी। क्वेड्रा एंगुलर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है तुलसी, जिसे बेसिल कहा जाता है। ठीक। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ टाइप हैं जो कि तने से संबंधित है, तने के प्रकार से संबंधित है। एक मोटा मोटा ओवरव्यू है, बाकी तो तने बहुत अभी हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके की कैटेगरीज में हम तनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो मोस्टली कैसे हुए, सिलेंड्रिकल, फ्लैट हुए जैसे नागफनी में है, जॉइंटेड जैसे गन्ने में है, ट्राईएंगुलर जैसे साइप्रस में है, क्वाड्रा एंगुलर है जैसे कि तुलसी में या कि बेसिल में।
ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं कि जो स्टेम है उसकी अलग अलग कितनी फॉर्म्स होती हैं। अभी आप अगर इमेजिन करें तो बहुत से आपने ऐसे पौधे देखे हैं जो अपने ही सहारे से खड़े रहते हैं या जिनके तने बहुत मोटे होते हैं या वुडी होते हैं। अभी एक उदाहरण एक ये लिया था हमने जिसमें ये क्या करता है, जमीन के साथ साथ फैलता जाता है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये बिल्कुल मेन सेंटर पार्ट ये जो है ये बहुत सारा ब्रांच्ड हो गया है। तो यहाँ ये क्या होता है, इस तरीके के तने क्या हुए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुए। ठीक, अब आम का तना आप देख लीजिए और ये तना देख लीजिए, या ये छोटा सा घास देख लीजिए, या दूब का उदाहरण ले लीजिए। तो अगर हम इन्हें देखें तो बहुत सारे तरीके के तने मिलते हैं। तो आज उन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि तने या स्टेम कितने तरीके के होते हैं। 2 तरीके के होते हैं। मैं यहां से इसको लिखती हूँ। 2 तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे तने होते हैं जो सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है इरेक्ट। जिन्हें क्या कहते हैं, इरेक्ट। हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्व। ऊर्ध्व मतलब जो सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरे तने होते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जैसा कुछ एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया। ये दुर्बल तनों की श्रेणी के अंतर्गत या उन कैटेगरी में आते हैं। तो मेनली तने क्या हुए, 2 तरीके के हुए। फिर आप इमेजिन करिए, एक आम के पेड़ के तने को इमेजिन करिए और एक ये इमेजिन करिए, ठीक है, या आप टमाटर के पौधे को इमेजिन करिए। तो क्या हुए, कुछ तने ऐसे थे जो वुडी हैं या इरेक्ट हैं, जो सीधे खड़े रहते हैं। या आप इसको इमेजिन करिए, ये सीधा कहाँ है, ये तो जमीन के सहारे सहारे क्या होगा, जमीन के ऊपर फैलता चला जाएगा। अब इन 2 टाइप में पहले हम बात करते हैं इरेक्ट की। इरेक्ट क्या होंगे, 2 प्रकार में डिवाइडेड है। जो इरेक्ट तने होते हैं यानी कि ऐसे तने जो सीधे खड़े रहते हैं, जैसे इनमें क्या होंगे, पहला जो कैटेगरी होगी वो होगी हर्ब्स की, जिसे हिंदी में बोला जाता है शाकीय तने। दूसरी कैटेगरी कैसी होगी, वुडी, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है काष्ठीय तने, ठीक है। हर्ब्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। अगर इनमें अलग अलग उदाहरण है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल 1 वर्ष के लिए होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाई एनुअल होते हैं, यानी कि जो 2 वर्षों तक भी जो ग्रोथ करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पेरेनुअल जिनको बोला जाता है, यानी कि वर्षों वर्ष तक जो रहते हैं। हर्ब्स की अलग अलग कैटेगरी है। जो 1 वर्ष के हैं उनमें उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे गेहूं, ठीक है। और जो 2 वर्ष के हैं उसमें उदाहरण हर्ब के ही अंतर्गत हम ले लेते हैं चुकंदर, बीट रूट जिसको बोला जाता है। और तीसरा जो बहुवर्षीय है यानी कि वर्षों वर्ष तक रहते हैं, उसमें आपका आएगा एग्जाम्पल कैना लिली, जिसे हिंदी मतलब जनरली जो बोला जाता है केली। कैना लिली होता है जिसे बोला जाता है केली, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर वुडी की। वुडी जो होते हैं ये आगे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। ये तो हम समझ गए कि ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे और देखने में ही ब्राउन कलर के होंगे, चौड़े से होंगे। और इस तरीके के तनों को हम क्या कहते हैं, वुडी कहते हैं। ब्राउन कलर दिख रहा है, या कई बार वो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं, जैसे अर्जुन के पेड़ को आपने देखा होगा, तना लाइट कलर का व्हाइटिश सा कुछ दिखाई देता है, इस तरीके का व्हाइटिश ब्राउन टाइप का होता है। वुडी की बात करते हैं। वुडी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये 2 कैटेगरी कौन सी है, श्रब और ट्रीज। ये 2 कैटेगरीज हैं, यही लिख देती हूं, श्रब और ट्रीज। ट्रीज बड़े बड़े जो हो गए, वृक्ष जिनको बोला जाएगा। श्रब वो हुए जो झाड़ियां होती हैं, ठीक है। झाड़ी जैसे गुलाब हो गया या आक हो गया, जितने भी रोड साइड आपको ऐसे मल्टी ब्रांच्ड जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, झाड़ियों के अंतर्गत आ गए, उनको कहा जाता है श्रब, ठीक है। ट्रीज जो भी आप उदाहरण ले लें, नीम का, जामुन का, किसी का भी आप उदाहरण ले लीजिए, वो आपके ट्री की कैटेगरी में आ गए, ठीक हो गया। अब ट्री का पार्टीशन हुआ। ट्री भी क्या होंगे, ये अलग से 4 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। श्रब आप जान गए, झाड़ी,
जैसे आग वगैरह आपने देखा है, चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं और वो क्या होता है, वो तना होता है वो थोड़ी सी ऊंचाई के साथ ही वो मल्टी ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बहुत सारी ब्रांच वो बना लेता है और मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, उसमें बहुत ज्यादा जो ब्रांचेस हैं उनमें डिवीजन होता है। बात करें ट्रीज की, ट्रीज के जो तने होते हैं उसको टाइप में डिवाइड करें तो ये होते हैं 4 तरीके के, ये होते हैं 4 तरीके के, 4 तरीके के। मैं इनको कहा यहां लिख देती हूँ, यहां जगह नहीं है तो। पहले होंगे इसमें एक्स करंट, ये पहले वाला है, ये वाला मैं यहां लिख रही हूं। पहले वाले क्या होंगे, एक्स करंट, ठीक है। एक्स करंट के अंतर्गत क्या हुआ, इन्हें बोला जाता है वही वेंधी करके। क्या बोला जाता है, मैं लिख ही दे रही हूं, वही वेंधी, ठीक है। वही से मतलब होगा ये बाहरी, एक्स करंट के लिए है। इसमें वो वाले तने होंगे, ब्रांचेस बहुत ज्यादा होंगी और इसके अंतर्गत जो तना होगा वो बहुत ज्यादा नीचे की ओर से चौड़ा होगा और ऊपर की ओर वो क्या होगा, पतला यानी कि नैरो होता चला जाएगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं, एक्स करंट में क्या होगा, तना नीचे की ओर जैसे वो जमीन से ऊपर होता है वो चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाता है वो पतला होता चला जाता है, नैरो होता चला जाता है, संकरा होता चला जाता है। तो इस तरीके के पेड़ों के उदाहरण हैं आपके, जैसे अशोक का पेड़ देखा होगा आपने, या पाइनस यानी चीड़, उसके पौधे कैसे होते हैं। अशोक भी आपने देखा होगा, इस तरीके का एक कोन फॉर्म कर लेता है, तो वो किस तरीके का तना हुआ, एक्स करंट टाइप का तना हुआ, जो चौड़ा है और ऊपर जाके वो क्या होगा, एक कोन जैसी फॉर्म कर लेगा। ऐसे ही आपका क्या हुआ, पाइनस, पाइनस में भी क्या हुआ, नीचे से चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर ग्रोथ कर रहा है तो जो ट्री है उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, कोन शेप में वो होता है। सेकेंड इसमें क्या है, कॉडेक्स, कॉडेक्स ये यहाँ पर दूसरा डिवीजन है, ये कॉडेक्स, कॉडेक्स, कॉडेक्स मतलब पुच्छी टाइप, हिंदी में पुच्छी इसको बोलेंगे, और वैसे क्या है, कॉडेक्स टाइप ऑफ स्टेम। कैसा होगा, इस तरीके के तने में, कॉडेक्स मतलब पूंछ जैसा दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के तने में जो ब्रांचेस होंगी वो नहीं होंगी, यानी कि ये तना शाखित नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, ऊपर की ओर जो टिप होगा वहां पर कुछ पत्तियां होंगी और ये पत्तियां एक क्राउन जैसा फॉर्म करेंगी, यानी कि एक मुकुट जैसी संरचना वहां पर बनाएंगी। तो इस कॉडेक्स के जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे आपने खजूर या नारियल के पौधे देखे होंगे, अगर विजुअलाइज भी नहीं किया होगा तो आपने टीवी में जरूर देखा होगा कि वो तने क्या होते हैं, नीचे से ब्रांच नहीं होते हैं, नीचे से पूरी एक मोटे लकड़ी जैसी है ऊपर तक जाती है और केवल टिप पर ही कुछ लीव्स होती हैं जो इस तरीके के तने को इंडिकेट करती है। अब आप अंतर कर पा रहे होंगे अशोक के पौधे में और खजूर या नारियल के पौधे में, ठीक है। तो 2 तरीके के तने हो गए। तीसरे हमारे होते हैं डेलिक्वेंस, डेलिक्विसेंट, यहां लिख दे रही हूं मैं इसे, डेलिक्विसेंट। ये डेलिक्विसेंट जो होते हैं हिंदी में हुए लीनाक्ष, हिंदी में मैं तो ये कहूंगी आपको, आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, लेकिन कुछ साथी हैं हमारे जिन्हें इंग्लिश और हिंदी की टर्मिनोलॉजी को लेकर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ पाती तो हिंदी से वो चीज समझ में आ जाती है। तो इसलिए टर्मिनोलॉजी में दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर बात आई आपकी डेलिक्विसेंट की, यानी लीनाक्ष जिनको बोला जाता है। लीनाक्ष वो होते हैं जैसे बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं और इन बहुत ज्यादा ब्रांचेस में पेड़ मतलब ऐसी ग्रोथ करता है जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जैसी होती है। अब ये कैसा उदाहरण आप ले लें, जैसे पीपल का पेड़ ले लें, ठीक है, या आप बरगद ले लें, या आप पाखड़ का पेड़ ले लें, ये इस तरीके के तनों के उदाहरण हुए जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये ग्रोथ कई बार अनकंट्रोल्ड हो जाती है। आपने देखा होगा बरगद है, पीपल है या ये पाखड़ है, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं और बरगद में तो वो जड़ें जैसी भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक हमारा था भी कि वो प्रोप रूट का एक एग्जाम्पल हमने उसमें लिया था। तो इस
इस तरीके के, अब हम बात करें चूंकि स्टेम की, तो इस तरीके का स्टेम हमारा कैसा होगा, ये टेलिक्रिसेंट। लास्ट वन है इसमें कुल्म, CULM, फोर्थ ये होगा CULM, चौथे CULM। तो ये चौथे प्रकार का है जिसे बोला जाता है संधित। संधित मतलब जोड़ वाला, ठीक है। कुछ तनों पर क्या मिलेंगे, जोड़ मिलेंगे। ये ब्रांच्ड नहीं होंगे, यानी कि इनमें शाखाएं नहीं होंगी, लेकिन इनमें नोड्स होंगे, ठीक। ये नोड्स कैसे होंगे, जैसे माना ये गांठ है, जैसे हमारी फिंगर्स पे ये कुछ गांठ है, ये नोड और ये इंटर नोड, ठीक है। जो ये गांठ है यहाँ पर, ये नोड मान लीजिए, किसी भी पेड़ का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, और ये भी नोड है, ठीक है। तो ये नोड और बीच वाला ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, इंटर नोड, ठीक। तो ये जो इंटर नोड है, इस तरीके के तनों में ये अंदर से खोखला होगा, हॉलो होगा, यानी कि भरा हुआ नहीं होगा, अंदर वैकेंट स्पेस होगा, यानी कि खोखली होगी ये चीज। इस तरीके का उदाहरण आपका क्या है, बांस। क्या उदाहरण है इसमें, बांस, ठीक है। बांस कैसा होता है, खोखला ही तो होता है, सीधे ही सीधे बढ़ता है, ब्रांचेस उसमें निकलती नहीं है, नोड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद अंदर जो आप देखते हैं, अगर आपने वो काटा है, नहीं तो बांस तो सभी ने देखा ही है, तो वो कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है। तो ये तो थे हमारे जो इरेक्ट स्टेम है उनके टाइप्स। इरेक्ट स्टेम के बाद बचते हैं हमारे वीक स्टेम। कौन से, मैं इसको एक बार और रिपीट करती हूँ। इरेक्ट स्टेम को दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट थे हर्ब्स और वुडी में, ठीक। हर्ब्स में जैसे गेहूं, चुकंदर या केली, कुछ ऐसे पौधे जिनके तने सीधे रहते हैं, लेकिन वो कई बार एनुअल है या पेरिनुअल है, यानी कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। गेहूं, चुकंदर और केली का एग्जाम्पल इसमें हमने लिया। दूसरा था डिवीजन वुडी का। वुडी यानी कि काष्ठीय, ऐसे तने जिनके तने मजबूत होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और सीधे खड़े रहते हैं, इनकी तुलना में मजबूत तने होते हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे, श्रब्स थे और ट्रीज थे। श्रब झाड़ियां जानते हैं, रोड साइड बहुत सारी झाड़ियां देखी हैं, वो सारे इसके उदाहरण हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। जैसे आप कैलोट्रोपिस का एग्जांपल ले सकते हैं, या आप गुलाब का उदाहरण ले सकते हैं, वो इसके उदाहरण के अंतर्गत आ गए। फिर दूसरा डिवीजन वुडी में था ट्रीज का। ट्रीज को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, फॉर्म ऑफ स्टेम, क्लियर। फर्स्ट था एक्सकरेंट, जैसे दूसरा था इसमें कॉडेक्स, तीसरा था डेलिसिकेंट और चौथा था कल्प। पहले का उदाहरण था जैसे हमारा पाइनस का, दूसरे का उदाहरण था जैसे खजूर का या नारियल का, तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया था नीम या पीपल का, और लास्ट वन था हमारा एग्जाम्पल बांस का। तो ये हमारा जो पोर्शन था वो इरेक्ट स्टेम वाला कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम इसमें जो वीक स्टेम लिए हैं उनकी। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, और अब डिवीजन जो हम देखेंगे यहाँ पर, वीक स्टेम का जो डिवीजन है एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल्ड सा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रांच्ड सी जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, टाइप्स बहुत ज्यादा है। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, इन तनों की फिर से रिपीट करते हैं, विशेषता क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक होते हैं और ये जमीन पर ऊपर सीधे नहीं चल पाते, ये जमीन के सहारे सहारे ही ग्रोथ करते हैं, क्लियर। दो पार्ट में इनको डिवाइड किया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? दो पार्ट है, एक तो क्रीपर और दूसरे है ट्रेलिंग। क्रीपर और ट्रेलिंग। ट्रेलिंग को तलसर्पी बोला जाता है हिंदी में, और क्रीपर क्या हुए, रेंगने वाले हुए, या उस पर जिन्हें विसर्पी बोला जाता है, ठीक है, रेंगने वाले, यानी कि जिन्हें क्या बोला जाता है, विसर्पी, ठीक है। भूमि पर रेंगते हुए बढ़ेंगे, नोड्स से कुछ एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि अपस्थानिक जड़ें निकल जाएंगी क्रीपर की विशेषता के अंतर्गत, और जो मेन प्लांट है अगर उस पोर्शन को यानी कि नोड को मेन प्लांट से अलग कर दिया जाता है तो वो एक नए प्लांट की तरह ग्रोथ कर लेता है और एक नया पौधा बना लेता है। तो क्रीपर का एग्जाम्पल है दूब घास। अब दूब घास आपने देखी है तो वो समझ जाइए जितने उसमें गुण है। आपने देखा है घास में
जगह जगह क्या होते हैं, गांठें होती हैं और हर गांठ से जड़ें निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो वो इसका उदाहरण हो गया। ट्रेलिंग में क्या होगा, जिन्हें तल सर्पी हिंदी में बोला जाता है, ये क्या करेंगे, भूमि पर हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करेंगे, नोड्स से किसी भी तरीके की एडवेंटिशियस रूट्स नहीं निकलेंगी। यहां भी ग्रोथ कर रहे हैं और यहां भी ग्रोथ कर रहे हैं, ना तो इरेक्ट ये है ना इरेक्ट ये है। यहाँ पर क्या मिल रही है, नोड्स के साथ एडवेंटिशियस रूट्स मिल रही हैं, बट यहाँ पर वो एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि अपस्थानिक जड़ें इनमें नहीं मिलेगी। अगली बात, जो विसर्पी तने हैं ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि ये तने भी, क्रीपर्स भी 4 तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं, रनर, ऊपरी भूस्तारी जिनको बोला जाता है, ठीक है, हिंदी भी बोलते जा रही हूं, स्टोलन, स्टोलन दूसरे प्रकार का है जिन्हें भूस्तारी बोला जाता है, सकर, अंतः भूस्तारी जिनको बोला जाता है, और ऑफसेट, ये है भूस्तारी का, ऑफसेट भूस्तारी का। तो ये क्रीपर 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक हो गया। अब रही बात ट्रेलिंग की। ट्रेलिंग का भी डिवीजन 3 कैटेगरी में है। ट्रेलिंग पहला मैं यहां लिख दे रही हूं, दूसरा यहां लिख दे रही हूं और तीसरा यहां लिख दे रही हूं। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में डिवीजन है। पहला इसके अंतर्गत आएगा डी कॉम्पोनेंट, डी कॉम्पोनेंट, डी, ठीक हो गया ना। डी कॉम्पोनेंट के अंतर्गत या डी कॉम्बेंट के अंतर्गत क्या आएगा, डी कॉम्बेंट, डी कॉम्बेंट के अंतर्गत क्या आएगा, ऊर्ध्व शीर्षी, यानी कि तने शीर्ष की तरफ बिना किसी सहारे के ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तने किसी भी सहारे के ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट इसमें होंगे जिन्हें बोला जाता है शयान, शयान मतलब शयन से ही लगा लीजिएगा, प्रोस्ट्रेट जिनको कहा जाता है, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट शयान होते हैं ये, हिंदी में इनको शयान बोला जाता है। इनका शीर्ष ऊपर की ओर नहीं उठता, यानी कि एपिकल पोर्शन ऊपर की ओर नहीं उठता है, जैसे कि शंखपुष्पी इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट होंगे क्लाइंबर, जो किसी सहारे से ही ऊपर चढ़ते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, क्लाइंबर। ठीक है, इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। अब रही बात, ये तो इतना डिवीजन हो गया, लेकिन ये जो क्लाइंबर हैं, क्लाइंबर आगे फिर से कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। क्लाइंबर, क्लाइंबर को देख लेते हैं। क्लाइंबर है टेंड्रिल क्लिम्बर। पहला क्या है इनमें डिवीजन, टेंड्रिल। टेंड्रिल कैसे होते हैं, टेंड्रिल होते हैं कि जैसे मटर का है, ऊपर की ओर इस तरीके से प्रतान होते हैं। ठीक है, टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक, तो इन्हें टेंड्रिल क्लिम्बर हो गए। दूसरे हो गए स्टेम क्लिम्बर। स्टेम क्लिम्बर यानी कि जो किसी सहारे से आगे चढ़ेंगे। इसमें भी उदाहरण आपके 2 हो गए। एक तो क्या हो गए, लियानेस का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि गिलोय है जिसका तना मोटा है, सहारे से तो चढ़ रही है लेकिन उसका तना कैसा है, मोटा, उसका तना कैसा है, मोटा है। और यहाँ पर दूसरे होंगे ट्विनर्स। ट्विनर्स जैसे सेम का उदाहरण है इसमें, मैं लिख ही दे रही हूं, इसमें है ट्विनर्स। और दूसरे आपके इसके अंतर्गत हमने क्या बोले, लाइनस। ठीक है, जैसे यहाँ गिलोय का एग्जाम्पल है और ये सेम का एग्जाम्पल है। तीसरा जो डिवीजन इसके अंतर्गत है रूट क्लाइंबर। ठीक, ये कैसे होंगे, जैसे पान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो खाने वाला पान है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होंगी, कुछ एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी और यही रूट्स आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी, तो रूट क्लाइंबर्स इनको बोला जाता है। लास्ट वन इसमें है हुक क्लाइंबर। हुक क्लाइंबर जैसे गुलाब है या बेरी है, बेर जिसको कह रहे हैं, जो बेर है आगे देखा होगा उसके कांटे से बन जाते हैं और ये हुक क्या करते हैं, उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके के हमारे क्या होते हैं, ये हुक क्लाइंबर। ठीक है, हुक क्लाइंबर, अंकुश प्रदान करके जिनको बोला जाता है। लास्ट आते हैं एडहेसिव क्लाइंबर। लास्ट वन है इसमें एडहेसिव। एडहेसिव क्लाइंबर कौन से हुए, इनमें एक्चुअली तने पर कुछ सकर जैसे बन जाते हैं
और वही सकर की वजह से ये क्लाइंबिंग कर पाते हैं। उदाहरण है इसका फाइकस, इसका उदाहरण है फाइकस। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल है किसके, इनके जो कि अलग अलग तरीके के यहाँ पर स्टेम है। इसमें वीक स्टेम के अंतर्गत क्रीपर और ट्रेलिंग में 3 पार्ट थे, जिनमें हमने तीनों पार्ट को पढ़ा, प्रोस्ट्रेट पढ़ा, क्लाइंबर पढ़ा और डिकम्बेंट पढ़ा। फिर उसके बाद जो क्लाइंबर थे, क्लाइंबर के ये 5 पार्ट थे, जिनमें टेंड्रिल थे, स्टेम थे, रूट थे, हुक थे और एडवेंटिशियस अधेसिव यहाँ पर क्लाइंबर्स जो मिलेंगे। तो फिलहाल ये तो था फॉर्म ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम का काम होता है जितना भी यहाँ पर ऐसा पदार्थ लिया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस पदार्थ है, या जितने भी फोटोसिंथेसिस होते हैं उनको लीव्स तक और ब्रांचेस तक पहुंचाना। जो प्लांट है जब वो ब्रांच्ड हो जाता है तो उस ब्रांच्ड होने के साथ साथ एक उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे आलू का तना हो गया, आलू क्या है, एक स्टेम है। ये कुछ उदाहरण है जो फूड स्टोरेज स्टेम के रूप में जाने जाते हैं। तो ये चार्ट था इससे संबंधित। अब देखिए कुछ कुकुरबिटेसी कैटेगरी के भी होते हैं, जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे उनमें मूवमेंट होते हैं। रही बात, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्टेम है। आपके क्या हो जाएंगे, आलू है, अदरक है, हल्दी है, ये सारे स्टेम है और ये फूड स्टोरेज स्टेम है। इन सबके हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो फूड स्टोरेज ये काम करते हैं। तो ये जो फूड स्टोरेज मोड आया, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आया। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, यानी कि पत्तियों के बारे में। तो लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।